और किसी पार्टी दफ्तर के सामने इस तरह से दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, तो समझिए कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए पुलिस का किस तरह से इस्तेमाल होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, अमित शाह के अंदर आता है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ तक काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होती है। ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष दफ्तर है दिल्ली में। ये मैं इस समय यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर हूँ। ये तस्वीरें देख सकते हैं। और अब आपको मैं बैरिकेड दिखा रहा हूँ। पिछले 2-3 महीने से, जब से ईडी इनकम टैक्स वाली जांच शुरू हुई थी, उसके बाद से यूथ कांग्रेस के दफ्तर को इसी तरह से सील कर दिया गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपको फिर से गुजरात मॉडल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर आप बैरिकेड लगा दे, छावनी में तब्दील कर दे? यही गुजरात मॉडल है। दरअसल पिछले 20-25-27 सालों से बीजेपी की सरकार है गुजरात में। आप गुजरात में न धरना कर सकते हैं, न प्रदर्शन कर सकते हैं। अमित शाह और मोदी का जो मॉडल है उसमें आपको पुलिसिया कार्रवाई होगी, ईडी इनकम टैक्स, और उसके बाद भी अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो आपको बैरिकेड और छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा और आपके पार्टी दफ्तर पर पुलिस छोड़ दिया जाएगा। आप इससे कितना सहमत है, इसी को लेकर मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ और आप देखिए। ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष दफ्तर है दिल्ली में। ये मैं इस समय यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर हूँ। ये तस्वीरें देख सकते हैं। और अब आपको मैं बैरिकेड दिखा रहा हूँ। पिछले 2-3 महीने से, जब से ईडी इनकम टैक्स वाली जांच शुरू हुई थी, उसके बाद से यूथ कांग्रेस के दफ्तर को इसी तरह से सील कर दिया गया है। कांग्रेस के दफ्तरों को सील कर दिया गया। कल्पना कीजिए कि अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी इस तरह से अगर वो धरना प्रदर्शन करती है तो बाकायदा बैरिकेड लगाया जाता है। लॉकडाउन में भी मैंने आपको कहा था कि पूरे दिल्ली को किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान होते हैं, काफ़ी संख्या में। देखिए, इतनी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हैं। सोचिए, दिल्ली पुलिस का काम होता है लोगों की सुरक्षा करने के लिए, उसका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार चल रही है, दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्री के अंतर्गत आती है। जो दिल्ली पुलिस है वो उसको होम मिनिस्टर अमित शाह देखते हैं। और किसी पार्टी दफ्तर के सामने इस तरह से दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, तो समझिए कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए पुलिस का किस तरह से इस्तेमाल होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, अमित शाह के अंदर आता है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ तक काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होती है। सोचिए, दिल्ली में क्राइम है, अपराध है। दिल्ली पुलिस का काम था लोगों की मदद करना, लेकिन पुलिस का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। बस ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरअसल गुजरात मॉडल है क्या। गुजरात मॉडल में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रदर्शन करने की छूट नहीं है, अपोजिशन नहीं हो सकते हैं, आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। जनता को पहले ही डरा के रख दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टी के नेता डरे हुए हैं। फिलहाल कांग्रेस के में जिस तरह से कांग्रेस पर हाथ डाला गया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, उन्होंने उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लेकिन ये चीज़ लालू यादव के लिए, अखिलेश यादव के लिए, मायावती के लिए नहीं हो सकता है। शायद उनका समाज सड़कों पर नहीं उतरे, इसलिए वो कंप्रोमाइज़ करता है। अभी बिहार में देखिए किस तरह का उलटफेर चल रहा है। कल रवीश ने ट्वीट किया था कि अब तमाम ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को पटना पहुँच जाना चाहिए, और वो हो भी रहा है। काफ़ी संख्या में सीबीआई के अधिकारी पटना पहुँचे हैं, वहाँ से जिस तरह से खबरें आ रही है। तो सरकार सिर्फ चुनाव जीतकर नहीं चलाया जा रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त भी होती है, पुलिस का भी इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स ईडी का भी इस्तेमाल हो रहा है, पत्रकार मीडिया उनके साथ ऑलरेडी साथ हैं, सवर्ण समाज के लोग ऑलरेडी साथ हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन उनके साथ है ऑलरेडी। अंदर भी पुलिस वालों को डिप्लॉय किया जाता है यूथ कांग्रेस के दफ्तर के अंदर। ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के अंदर पुलिस कर्मियों की डिप्लॉयमेंट हो। ये भी पहली बार देखने को आपको मिलेगा। तो ये पूरा गुजरात मॉडल है जिस पर कोई पत्रकार नहीं बात कर सकता है, और बीजेपी का एक अदना सा कार्यकर्ता भी आपको डरा के चला जाएगा। तो ये इस तरीके से देश चलाया जा रहा है, इस तरह से डेमोक्रेसी चलाई जा रही है। बिहार में इनकम टैक्स ईडी वालों को छोड़ दिया गया, और ये यूथ कांग्रेस के दफ्तर तक मैं आया हूँ। तो इस तरह से ये गुजरात मॉडल है, जहाँ बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पत्रकार ऑलरेडी मैनेज है, टीवी अखबार ऑलरेडी मैनेज है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है तो इस तरह से पूरे फौज को डिप्लॉयमेंट किया जाता है। श्रीनिवास एक ऐसे ही युवा नेता है क्या अध्यक्ष जी? नहीं है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए श्रीनिवास की, जिसमें वो सबसे ज़्यादा हाल के दिनों में श्रीनिवास ने धरना प्रदर्शन किया है और डंडे भी खाए हैं। वो तस्वीरें दिखाइए, देखिए ये श्रीनिवास की तस्वीरें हैं। रोज़ आप श्रीनिवास की तस्वीरें देखेंगे
और यूथ कांग्रेस का ये दफ्तर है। और जिस तरह से ये देखिए, कोई नहीं आ रहा। और ये तस्वीरें देखिए, तो श्रीनिवास ने लगातार डंडे खाए हैं, वो लगातार सड़कों पर हैं। तो ये भी गुजरात मॉडल है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दें। तो आपके दफ्तर में रोज पुलिस वाले आते हैं? कितने संख्या में? बहुत भरा रहता है सर। गेट बैरिकेड कर देते हैं, गेट पर रहता है? हाँ, रोज होता है। हाँ, तो ये गुजरात मॉडल है। आप अपोजिशन की भूमिका में नहीं हो सकते हैं, आप पत्रकार नहीं हो सकते हैं, सरकार से आप सवाल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है, आपके खिलाफ जांच हो सकती है। ये गुजरात में चलता रहा है। गुजरात के मैक्सिमम जो नागरिक हैं उन्होंने अपने नागरिक अधिकार छोड़ दिए थे। कल सोचिए, कल गुजरात से लोग आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे बाबा साहब का एक सिक्का लेकर, गुजरात भीम रुदन यात्रा लेकर, उनको नहीं आने दिया गया। उसके बाद गुजरात से ही SC/ST GD के छात्र आ रहे थे, उनको नहीं आने दिया गया। तो सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले दिल्ली आ रहे थे, उनको नहीं आने दिया गया। 15 अगस्त है, छात्र आ रहे थे, उनको नहीं आने दिया गया। तो फिलहाल जो डेमोक्रेसी आपके देश में है, हाँ, 3 गुना संख्या में पुलिस है जी, मैंने दिखाया है। तो फिलहाल जो डेमोक्रेसी है उसमें, हाँ, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, बैरिकेडिंग 24/7, हाँ, मेन गेट पे हाँ, और बैक गेट पे, हाँ, दोनों पे लगी रहती है। हाँ, ठीक। और अभी तो सुबह कार्यक्रम शुरू होने से 2 घंटे पहले ही सर इंस्पेक्टर जो यहाँ इंचार्ज हैं, उन्होंने पूरा लोकेशन, कितने लोग हैं, क्या है, कौन सा, थोड़ा मेरी बातचीत हो गई, मैंने उनको बोला भी आप क्या कर रहे हैं। ये फिर आप गुजरात मॉडल दिखा रहा हूँ मैं आपको। जो मोदी अमित शाह की जो डेमोक्रेसी है उसमें अपोजिशन सवाल नहीं पूछ सकता है। पत्रकार या तो मैनेज हो जाइए या जेल जाने के लिए तैयार रहिए। पॉलिटिकल पार्टी के नेता है तो या तो आप मैनेज हो जाइए बीजेपी के साथ। तो ये डेमोक्रेसी का एक नया रंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। ये मॉडल सही है गलत है आप तय कीजिए। गुजरात में जिस तरह से गुजरात के लोगों ने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को छोड़ दिया था, उनको कोई मतलब नहीं था, वहाँ सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स, ईडी और पुलिस का इस्तेमाल हुआ, वही मॉडल पूरे देश में अपनाया जा रहा है। 2014 से मैं आपको बता रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो बोलने की आज़ादी है वो सुरक्षित नहीं है। पत्रकार या तो आप मैनेज हो जाइए या जेल जाइए। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो मैनेज हो जाइए या जेल जाइए। आप व्यापारी हैं तो चुप रहिए। ये गुजरात मॉडल है, अमित शाह मोदी का मॉडल है। डेमोक्रेसी के इस मॉडल से इस देश का सवर्ण समाज खासकर सहमत है, पूरी तरह सहमत है। चाहे वो मीडिया है, मीडिया में सवर्ण हो, जुडिशियरी में सवर्ण हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो। तो गुजरात के मॉडल के साथ, मोदी अमित शाह के मॉडल के साथ सवर्ण समाज की सहमति है। OBC के लोग हैं वो मुसलमान टाइट रहे के नाम पर वोट करते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, ट्राइबल लड़ रहे हैं। तो दो तरह से राजनीति हो रही है। एक तो पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, तमाम संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा हिंदू मुस्लिम। आप लोग को ये मॉडल कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक सवाल तो है कि मैं संविधान के प्रति जवाबदेह हूँ और जो संवैधानिक अधिकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।